जय हिंद, नमस्कार। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए आप लोगों के बीच में आ गया हूं। चलिए, वॉइस वगैरह हमारी क्लियर जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और प्रतिदिन की तरह एक दिन में एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, और हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ 2025 पॉलिटेक्निक एग्जाम का मद्देनजर रखते हुए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बेसिक रूप में, और उसके बाद ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, घातांक और करणी। घातांक और करणी, क्या होता है घातांक और क्या होता है करणी, थोड़ा सा इसी बात को समझ लें। एक नया पेज लेते हैं। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, थोड़ा मज़ा आ जाए, इससे और भी बच्चे जुड़ जाएं। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं उतना ज़्यादा क्लास में मज़ा आता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें थोड़ी देर के लिए कि किसी संख्या को, मान लीजिए 5 है, और इसी को हम क्या करें, 4 बार गुणा कर दें। कितनी बार? 4 बार। जितनी बार गुणा करते हैं उतना इसके सर पे चढ़ जाता है, यानी 5 के घाते 4 पढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो 5 है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और 4 को क्या बोलते हैं? घात बोलते। बस घात कहें या घातांक कहें, ठीक है, एकदम आसान तरीके से हम लोग समझ गए कि घातांक क्या है, कि जितनी बार किसी संख्या को गुणा किया जाता है वही घातांक होता है, और जिसका गुणा किया जाता है वो आधार होता है। क्लियर हो आप? मतलब अगर हम ए को n बार गुणा कर दें, कितनी बार? n बार गुणा कर दें, तो a के घाते n हो जाए, जहां n क्या बताता है हमारा? n क्या बताता है हमारा? घातांक। और a क्या बताता है? आधार। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ वॉइस वगैरह क्लियर जा रही है? यस सर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए करणी के बारे में समझते हैं। क्या होता है करणी? जैसे देखिए, अंडर रूट की तरह इसे लगा रहता है, यहाँ छोटा सा अगर यन लिखा हुआ है और यहाँ ए लिखा हुआ है, तो बोलते हैं ए के करणी घात यन। ए के करणी घात यन, यहाँ ए के घात यन पढ़ते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पढ़ते हैं ए के करणी घात यन। ठीक है, मतलब यहाँ अंदर वाली चीज यन बार अगर जोड़ा बनाएगी तब बाहर निकल के आएगी। तो अभी तो हम वर्गमूल में कल पढ़े थे, तो वहां पे केवल 2-2 का जोड़ा बन रहा था या 3-3 का बन रहा था। यहाँ यन का जोड़ा बनेगा, यानी 10-10 20-20 बार जो भी है। ए के पावर 1/n लिखते हैं इसको। बस ये छोटी मगर मोटी बातें याद रखिए, समझ रहे हैं? हाँ, ए के पावर वह 1/n, और इसको इस तरीके से समझते चलिए बस। और कहानी कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, ये पॉइंट है। 2 पॉइंट आप रखिए याद, जिसमें आपको ये समझना होगा कि अंडर रूट ए टू द पावर यन, यानी इसको बोलते हैं ए के करणी घात यन। तो करणी घात जब लगा रहे, करणी लगा रहता है, तो 1/n लिखते हैं, और जितनी बार संख्या को गुणा किया जाता है उसे हम क्या लिखते हैं? एक। ए के पावर यन लिखते हैं। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है सर? बस कुछ इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप। यदि आपके सामने कुछ ऐसा लिखा कहीं मिल जाए, क्या? ए के पावर यन बराबर बी लिखा हो, तो क्या इंप्लाई करता है? अगर हमको ए चाहिए तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी के पावर, ए एन है उस तरफ जाएगा तो 1/n हो जाए। ठीक है, ये इस तरफ अगर n है उस तरफ जाएगा तो 1/n हो जाए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट था ये। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 16 के घाते 1/2 बराबर 4। ठीक है, अगर हमको 16 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1/2 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा? 4 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा,
ये हो जाएगा 4 के घाते 2, जो कि आप जानते भी हो कि 16 बराबर क्या होता है, 4 के घाते 2 होता है। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं भाई? हाँ। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है। आज 12:30 पर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो मार्कशीट है, मार्कशीट कह सकते हैं या फिर कहिए कि अपने मार्क्स की स्लिप है, उसको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमको भेजिए। मुझे भी पता चले कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स पाए हैं। एक एक बच्चे का हम देखने तो जाएंगे नहीं, जितने भी बच्चे हैं अपना मार्क्स स्लिप हमको यहाँ पे भेजें, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है सर जी, उससे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि साल भर की जो मेहनत है आपकी वो कितनी रंग लाई है। ठीक है, 99 36 960 412 इस नंबर पे आप क्या करिए, अपना मार्क्स स्लिप का स्क्रीनशॉट हमको भेजिए। हाई स्कूल और इंटर के दोनों के विद्यार्थियों के लिए हम कह रहे हैं भाई, हाई स्कूल इंटर यानी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के विद्यार्थी के लिए हम कह रहे हैं कि आप ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए भाई, अब इनके नियम की बात करें तो घातांक के नियम और करणी के नियम दोनों एक साथ काम करते हैं, बस आपको एक दूसरे में बदलना आना चाहिए। घातांक के का नियम क्या होता है, नियम थोड़ी थोड़ी बातें समझ ले। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि अगर आधार समान हो तो घात सभी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन लिखा हो तो आप लिख सकते हैं ए के पावर यम प्लस यन, घात जुड़ जाएंगे। जैसे आपके सामने 2 के पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4 घात जुड़ गया, 2 के पावर 7 लिखे। ठीक है, दूसरे में आए अगर तो लिखेंगे ए के पावर यम, अगर गुणा की जगह भाग हो गया तो क्या होगा, तो जो बाद में लिखते हैं वो माइनस वाला में हो जाता है, यानी घात यम माइनस यन हो जाए, यम माइनस 2 के पावर 8 लिखा हो भागे 2 के पावर 3 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 8 माइनस 3 बराबर 2 के घाते। ये है नियम आपका। चलिए, पता तो चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम को ऐसे आगे समझते चले जाते हैं, बस प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके सामने आसान हो जाएंगी। तीसरे नियम में अगर हम देखें, घात के ऊपर घात अगर बना है ए के पावर यम के पावर यन, ये ऊपर वाले घात जुड़ जाते, ए के पावर क्या हो जाएगा एम एन, जैसे 2 के घाते 3 के घाते 4 अगर लिखा हुआ तो 2 के घाते 3 गुना 4 हो जाएगा, यानी घात में गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर किसी की घात माइनस लिखा हुआ है, माइनस यम लिखा हुआ है, अगर उसको हम नीचे लिखना चाहते हैं तो 1/m लिख, जैसे 2 के घाते -3 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 3। इसको और तोड़ के लिखना चाहते हैं तो 2 घाते 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। छोटी मगर मोटी बातें कुछ और देख लेते हैं। यदि हम कह दें ए के पावर यम बराबर ए के पावर एन लिखा हुआ है, ये क्या इंप्लाई करेगा, यम बराबर यन, क्या यम बराबर एन, मतलब अगर घात समान है, सॉरी आधार समान है तो घात भी समान होगा। आपके सामने लिखा हो 2 के घाते 3 बराबर यक्स के घाते 4, सॉरी 2 के घाते एक्स, आप यक्स का मान पूछ ले तो कह दीजिए अगर पैर बराबर है तो सर भी बराबर होंगे, यक्स बराबर 3 है। इधर भी आ जाते हैं बेसिकली, यदि ए के पावर यम बराबर बी के पावर यन, यम रहे यानी अब घात समान है तो आधार भी समान होगा। अच्छा, आधार समान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हम ज़्यादातर एग्जाम्पल में हम यही लेके चलते हैं। ठीक है, ये संभावनाएं और भी है कि हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट हम यही लेके चलते हैं, दोनों रिजल्ट मिलते हैं ना। जैसे 2 के पावर 3 दिया गया है और यहाँ यक्स के पावर 3 दिया गया है, यानी घात समान है तो आधार भी समान होगा।
अर्थात सर बराबर है तो पैर भी बराबर होगा, x बराबर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये अब पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखते हैं। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है, आज का ये पहला सवाल, आज का ये पहला सवाल। प्यारे बच्चों, इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि अभी तक आपने क्या सीखा। अभी तक जो आपने सीखा है वहां से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है सर, आप हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, शायद हम भी उतना मेहनत कर लेते, हमारा सिलेक्शन यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा में टॉप पे होता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विगत 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं और तब से लेके आज तक यूपी के टॉप 20 में हमारे बच्चे हमेशा रहे हैं, पूरे यूपी में टॉप 20। यहाँ तक कि मेरा बच्चा टॉप 3 भी आया है। मैं उसका प्रचार प्रसार आपके सामने नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कुछ टीम की कमी है। ये प्रचार प्रसार बनाने के लिए मैं केवल आँख मूंद के पढ़ाता हूँ और उसी पे विश्वास करता हूँ कि आज नहीं तो कल ये सुगंध कहीं न कहीं पहुँचेगी और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका लाभ मिलना। हमारा नाम, हमारा काम, हमारा ये सब चीज़ें उतना प्रचार प्रसार हो या ना हो, इसकी कोई चेष्टा नहीं रहती। सबसे बड़ी चेष्टा यही होती कि बच्चों को उसका लाभ, बच्चे अपनी जगह गंतव्य स्थान तक पहुँचे, ये उद्देश्य है। सवाल पे बात करते हैं। ऊपर 15 लिखा हुआ है और नीचे से हम देखते हैं जैसे क्या हालत है। ठीक है, ऊपर 15 लिखा हुआ है तो चलिए 15 लिख देते हैं। नीचे में क्या है? 10 लिखा हुआ है, कड़ी में 10। अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, कड़ी में 10। कड़ी में 20 जो लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं? कड़ी में अगर 20 लिखा हुआ है तो 4 पंजे 20 हो सकता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, नहीं 2 कड़ी में 5 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, 2 कड़ी में 40 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 10 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, कड़ी में 10 आ जाए। 2 कड़ी में 10 प्लस में 2 कड़ी में माइनस कड़ी में 5 और माइनस 80 को क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 80 को 8, 8 नहीं 16 पंजे 80, 16 गुना 5, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4 कड़ी में 5, तो -4 कड़ी में 5 आ जाएगा। बोलिए, जोड़ा बना बना के सॉल्व हो गया, बाहर आ गया, तो हटाइए। एकदम आराम से, बड़ी प्यार से हम बताते हैं एक एक चीज़ों को, धीरे से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए ऊपर क्या आ गया हमारा 15 और नीचे की तरफ क्या है? 2 कड़ी में 10 और कड़ी में 10, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, 2 1 3 कड़ी में 10 आ जाएगा। अच्छा, 2 ठो है यहाँ पे -4 है, यानी 2 -4 क्या हो जाएगा? अच्छा एक और है, -4 और -1 -5 हो जाएगा। -5 और 2 कितना हो जाएगा? -3 कड़ी में। ठीक है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे क्या है? 3 कॉमन है, 3 बाहर है, कॉमन है। कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5, 3 से काट दीजिए 5 बार में। अब देख रहे हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो सर क्या करें? तो नीचे और ऊपर इसी का परमेयीकरण कर दीजिए। हम अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर दीजिए। कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 से, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए और नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या बचेगा? ऊपर तो 5 बचेगा, ये 5। अच्छा 5 को भी क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 नहीं लिख सकते हैं? और अंदर होगा कड़ी में 10 प्लस कड़ी में, नीचे आ जाइए, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5, ये तो पूरा का पूरा इसी से कट गया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो कड़ी में लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ का केवल और केवल 5 लिख दीजिए।
ये 5 तो कट गया ना इससे, तो आंसर आ गया कणी में 10 प्लस कणी में 5। देखिए कहाँ है, ये भी नहीं दिख रहा है। एक काम और करते हैं, कणी में 5 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लीजिए। यहाँ देखिए कणी में 10 कैसे लिखते हैं, कणी में 10 है तो इसको कणी में 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो कणी दोनों पे चढ़ा सकते हैं अलग अलग, कणी में 5 कणी में 2। अगर इसको निकाल लिए तो क्या बचा, कणी में 2, और ये पूरा का पूरा निकल गया +1, तो कणी में 2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सर जी इतना लंबा करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा। पॉलिटेक्निक वाले को पता नहीं क्या इससे प्यार हो गया है, बहुत सवाल पूछते हैं भाई बार बार। a⁴ 1/x इक्वल टू b⁴ 1/y इक्वल टू c⁴ 1/z अगर दिया गया है और b² बराबर ac दिया गया है तो x प्लस z का मान बताइए। अच्छा चलिए हम इस पूरी चीज़ को क्या मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए k, ठीक है। अगर इसको इसको साथ में लेते हैं तो क्या लिखेंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, 1/x है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी k के पावर x आ जाएगा। अगर b की बात करें तो k के पावर y हो जाएगा, c की बात करें तो k के पावर z हो जाएगा। बेसिक तरीका। अब इसी ए बी सी की वैल्यू इसे यहाँ पे रख दीजिए, इसीलिए ये दिया गया है। तो b की वैल्यू क्या है, k के पावर y, k के पावर y का होल स्क्वायर बराबर ये दोनों का गुणा, यानी k के पावर x इंटू k के पावर y। तो यहाँ से आपको k के पावर x प्लस y मिल जाए, एक गुणा में घात जुड़ जाता है बेसिक रूप से, और ये k के पावर y ये गुणा हो जाएंगे 2y k के पावर। अब देखिए बेस समान है तो घात भी समान होंगे, यानी x प्लस वाई बराबर, कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, k की पावर z होगा ना यहाँ पे, हाँ k की पावर z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k के पावर x प्लस जेड बराबर 2y। तो किसका मान पूछा गया था, x प्लस जेड का, तो वो मान होगा 2y, तो नंबर बी। क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करते चलो भाई, चीज़ें समझ में आ रहे हैं सर। अगर आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें तो आपको कमेंट यहाँ पे करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए भाई क्या है, 1/1 प्लस पी टू द पावर एक्स माइनस वाई 1/1 प्लस पी टू द पावर वाई माइनस का मान क्या होगा। थोड़ी देर के लिए सोचा जाए। हाँ चलिए इसको तोड़ लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ होगा इसका मतलब पहले तो भाग रहा होगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस पी टू द पावर एक्स अपॉन पी टू द पावर वाई। ऐसे यहाँ पर भी 1/1 प्लस पी टू द पावर वाई अपॉन पी टू द पावर, यहाँ से गुणा करके ये जुड़ जाएगा, यानी नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, पी टू द पावर एक्स प्लस पी टू द पावर वाई, और ये पी टू द पावर वाई ऊपर चला जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर भी पी टू द पावर एक्स प्लस पी टू द पावर वाई, यानी देखिए हर में समानता आ गई, और ये पी टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा। अब देखिए हर समान है तो अंश सीधा जुड़ जाएंगे, अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या बन के आएंगे, पी टू द पावर एक्स प्लस पी टू द पावर वाई, और जो नीचे था वही ऊपर भी आ गया, इसका मतलब दोनों समान हैं, तो इसका पूरा मान क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई, एकदम आसान है, एकदम आसान, यक्स का मान ज्ञात करना। तो पहला तरीका तो आपके सामने है कि ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन से आप देखिए
आसान होगा। 6 रख दीजिए, तो 2 के पावर 6 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 1। 6 माइनस 1 मतलब 2 के घाते 5 और ये 2 के घाते 7। ठीक है, 2 घाते 5 मतलब 32 होता है और 2 के घाते 7 क्या हो जाएगा? 32 दूना 64 दूना 128। 128। लेकिन क्या ये दोनों जोड़ने पे 320 आएगा? कतई नहीं आए, ये ऑप्शन नहीं सही। तो 8 को चेक करिए। अगर हम 8 को चेक करते हैं तो बस यहीं पे रखना होगा। अच्छा चलिए, 8 को चेक करते हैं तो यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। 8 में से 1 गए 7, 2 के घाते 7 और ये 2 के घाते 9। ठीक है, 2 के घाते 7 और 2 घाते 9। अगर हम 2 घाते 7 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 2 के घाते 2, 4, 5 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर हम करते हैं किस में? 2 के घाते 7 में। 2 घाते 5 अगर कहें 32, 32 दूना 64 दूना 128। 128 का अगर 5 बार गुणा करेंगे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 320 तो होगा नहीं। और ये 6 पे जब नहीं आया था तो 5 पे भी नहीं आएगा, तो 7 ही इसका आंसर होगा है, क्योंकि तब तो छोटा आ रहा था ना भाई। 7 चेक कर लेते हैं। 2 घाते 6 प्लस 2 घाते 8। 2 घाते 6 64 होगा और 2 घाते 8 क्या होगा? 64 दूना 128 दूना 256। 256, 256 और 64 जोड़ेंगे 320 आएगा। यही आपका आंसर है। यानी ऑप्शन मेथड सबसे बढ़िया है इसके लिए। इसके लिए ऑप्शन से अगर आप जाते हैं सॉल्व करने तो सबसे अच्छा मेथड है। हाँ, लेकिन अदर भी मेथड है, आपको कहिए तो फिर से बता देते हैं। उसके लिए दूसरा तरीका है और वो भी बता देते हैं, वो भी है क्या? पक्का का मेथड देखिए। देखिए 2 की पावर एक्स माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर एक्स, और माइनस 1 है तो नीचे लिख दीजिए 2 के पावर 1 यानी 1/2। और ये 2 के पावर एक्स इंटू 2 बराबर 300। 2 के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? यहाँ 1/2, यहाँ 2, यानी 2 प्लस 1/2 बराबर 320। 2 दूनी 4 1 5। 2 के पावर एक्स बराबर यहाँ 5/2 हो जाएगा और ये 320 आ जाएगा। 5 छंगे 30 और 5 चौक 20, 64 आ जाएगा। 64 दूना 128। 128 को हम 2 के घाते 7 लिख सकते हैं। ये इधर 2 के पावर एक्स, आधार समान है तो घात भी समान होंगे, यानी एक्स बराबर 7। ये एक बेसिक तरीका था जिससे हम आसानी से कर सकते, लेकिन चारों ऑप्शन से भी हम आसानी से कर सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं। बड़े आराम से आप तब भी किए थे, अब भी किए हों। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है करणी घात। और अगर ये 3 दिख रहा है तो आप क्या करिए, गुणा भी है, ये 3 से 3 यहाँ उड़ा दीजिए जैसे ये है ही नहीं। ठीक है, और इस 3 को भी उड़ा दीजिए, खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। 32 क्या होता है? 2 घाते 5 होता है और के घाते 1/5। 243 को देखिए, किसके घाते 5 होता है? इसके घाते 5 होता है भाई, 3 के घाते होता है क्या? 3 तिरका 9 तिरक 27 तिया 81 243। हाँ, 3 के घाते 5। 5 से 5 कटाइए, ये कट गया। यहाँ 2 बचा और 3 के घाते -1 मतलब नीचे में 3, 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, 2/3 इसका राइट आंसर है। ओके है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पावर के पावर, पावर के पावर अंदर दिख रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? अब देखिए जब भी करनी से बाहर होगा ये घात आधा हो जाएगा। ठीक है, अंदर से ही शुरुआत करते हैं, लड़ाई अंदर से करते हैं, इधर से नहीं। तो ये करनी से इधर, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है तो ये आधा हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। तो इसके साथ 2 जुड़ जाए। करनी के अंदर क्या बनेगा? पहले 4, फिर इसके अंदर ये 4 था और यहाँ से 2 निकल के जाएगा यानी 6। अब 6 का आधा 3 हो जाएगा इसके साथ, यक्स के घाते
4 यहाँ है, 3 यहाँ से निकल के जाएगा 7। और कर्ण का मतलब होता है 1/2, 7/2। यस के घाते 7/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यदि x बराबर 0 हो तो x का मान बताइए। में x बराबर कुछ नहीं, ये सवाल तो गलत है भाई, टाइपिंग में गलत है, टाइपिंग में गलत है। यदि x बराबर 0 हो तो x का मान बताइए, ले बताइए। x का जब मान ही 0 है तो ये x का मान क्या बताएंगे हम? ये सवाल गलत है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। अगले सवाल पे आते हैं। 81 के घाते 6 के घाते 1/24। 81 के घाते अगर हमको लिखा गया है a और के घाते 1/24, सॉल्व करते वक्त 81 को क्या लिखेंगे, 3 के घात में लिखिए, 3 का 9 त्रिक 27, यहाँ 81 4 होगा, तो इस 6 का भी गुणा हो जाएगा और बटे में 24, ये पूरा चला जाएगा, बचेगा 3। तो इसका सही आंसर होगा। कैसे किए समझ में आया? अरे भाई 81 को 3 के घाते 4 लिख सकते हैं, और जितने घात होते हैं सबका गुणा होता है। सबका गुणा मतलब 6 का और 1/24 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो 6 चौक 24 होता है, तो घात में 1 तो होता ही है हमेशा। हाँ, इसको देखा जाए भाई, देखिए अब यहाँ घात के ऊपर घात कोष्टक लगा के लिखा गया है, इसलिए ये गुणा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 2 के घाते 18 इधर लिखे, और ये डिवाइड में है, और इसके 2 के घाते कितना होगा भाई? इसको देखिए, पहले ऊपर से सॉल्व करिए। 2 घाते 3 8 है, और 3 के घाते 8, 3 के घाते 8, 3 के घाते 8 बचेगा। इसका मान कितना होता है भाई? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 5 बार में तो 243 मिला, और 243 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 243 में 27 से गुणा कर दीजिए, उतना घात पे जाएगा ये। चलिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 दूनी 14 और 3 17, 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 1 6 8 7 15 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा 65 61, 65 61। अब इसमें से 18 घटा दीजिए। अगर 65 61 में से 18 घटाएंगे कितना होगा? 11 में से 8 गए 3, 5 बचेगा, 1 गया 4, 43, 65 43, 64 43, ठीक है, 65 43 ऑप्शन नंबर का सही है, ठीक है, यहाँ 65 ही होगा, ठीक है। कितना होगा? 2 के घाते 65 43, समझ में आया? इस तरीके से अगला हम सवाल सॉल्व करेंगे, इसको आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप घर से करके आइएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व आप करते ही नहीं हो, हम ही को सॉल्व करना रहता है। इससे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल आपके लिए है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वगैरह सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।